हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जयश एकेडमी में। आज हम मनोविज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ जो आने वाले यूपी टेट सी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। इसमें से किसे मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ऑप्शन पहला है फ्रायड को, दूसरा ऑप्शन है वुडवर्थ को, तीसरा है विलियम जेम्स को और चौथा है विलियम वुंड को। मनोविज्ञान का जो जनक माना जाता है विलियम जेम्स को माना जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। इसमें से शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। ऑप्शन पहला है स्कीनर, दूसरा ऑप्शन है थार्नडाइक, तीसरा है जीन पियाजे और चौथा है कोहलर। शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो थार्नडाइक हैं। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बालक के विकास की पहली अवस्था कौन सी है। इसमें से कौन सी अवस्था है जो बालक की विकास की पहली अवस्था है। ऑप्शन पहला है किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, तीसरा है शैशवावस्था और चौथा है बाल्यावस्था। इसमें से बालक की विकास की जो पहली अवस्था है इन्फेंसी है, शैशवावस्था, जिसे जन्म से 5 या 6 वर्ष माना जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और कहीं कहीं जन्म से 2 वर्ष भी कहा गया है और हॉरलॉक ने जन्म से 2 सप्ताह तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा था। इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है। किसने कहा था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ऑप्शन पहला है क्रो एंड क्रो ने, दूसरा है वैलेंटाइन ने, तीसरा है रॉस महोदय ने और चौथा है हॉरलॉक ने। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, वैलेंटाइन ने कहा था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किशोरावस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था किसने कहा था। ऑप्शन पहला है हॉरलॉक, दूसरा है स्टेनले हॉल, तीसरा है रॉस और चौथा है फ्रायड। किशोरावस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था स्टेनले हॉल ने कहा था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के जो जनक हैं स्पीयरमैन हैं। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। द्विकारक 2 कारक होते हैं बुद्धि के। पहला जीएस का थ्योरी इन्होंने दिया था जिसे द्विकारक सिद्धांत कहा जाता है। अगला है, आईक्यू का सूत्र किसने दिया था। ऑप्शन पहला है बीने ने, दूसरा ऑप्शन है टर्मन ने, तीसरा ऑप्शन है स्पीयरमैन ने और चौथा है गिलफोर्ड ने। आईक्यू का सूत्र जो प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे वो टर्मन थे। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था। अधिगम का जो प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत है वो किसने दिया था। ऑप्शन पहला है पावलोव ने, दूसरा ऑप्शन है स्कीनर ने, तीसरा है थार्नडाइक ने और चौथा है कोहलर ने। अधिगम का प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत देने वाले जो व्यक्ति थे वो थार्नडाइक थे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन पहला है स्किनर ने, दूसरा ऑप्शन है पावलोव ने, तीसरा है थार्नडाइक ने और चौथा है गुथरी ने। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो दिया था पावलोव महोदय ने दिया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, जिसने कुत्ता पे प्रयोग किया था अपना। अगला है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन पहला है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है पावलोव, तीसरा है कोहलर और चौथा है गेस्टाल्ट। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो देने वाले व्यक्ति थे वो स्किनर थे। इन्होंने चूहा और कबूतर पे अपना प्रयोग किया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन पहला है कोहलर, दूसरा ऑप्शन है स्किनर, तीसरा ऑप्शन है थार्नडाइक और चौथा है पावलोव। सूझ द्वारा सीखने का जो सिद्धांत दिया था कोहलर ने दिया था। इसने अपना प्रयोग जो किया था वो चिंपैंजी पे किया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था। मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन पहला एडलर को, दूसरा ऑप्शन है फ्रायड को, तीसरा है जंग को, जंग नहीं यूंग होना चाहिए या जूंग होना चाहिए, और फोर्थ ऑप्शन है आलपोर्ट को। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत के जो जनक हैं वो फ्रायड हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बाल विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन पहला है फ्रायड, दूसरा है जीन पियाजे, तीसरा है एरिक्सन और चौथा है स्किनर। बाल विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो देने वाले व्यक्ति थे वो जीन पियाजे थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 स्टेज में 4 स्टेज में इन्होंने डिवाइड किया है, विभाजित किया है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन पहला एरिक्सन, दूसरा ऑप्शन है पियाजे, तीसरा है फ्रायड और चौथा है स्किनर। सामाजिक विकास का सिद्धांत जो देने वाले व्यक्ति थे वो एरिक्सन थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है प्रेरणा का संबंध किससे है? ऑप्शन पहले स्मृति से, दूसरा ऑप्शन है सीखने की इच्छा से, तीसरा ऑप्शन है बुद्धि से और चौथा है कल्पना से। प्रेरणा का संबंध जो है वो सीखने की इच्छा से है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सीखना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन पहला है स्थायी व्यवहार परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक परिवर्तन, तीसरा है अस्थायी परिवर्तन और चौथा है जन्मजात परिवर्तन। सीखना जो है अस्थायी व्यवहार परिवर्तन है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन पहला है बीने एवं साइमन ने, दूसरा ऑप्शन है टर्मन, तीसरा स्पीयरमैन और चौथा है गिलफोर्ड। बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो दिया था बीने और साइमन ने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है स्मृति का अर्थ है। स्मृति का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन पहला है भूलना, दूसरा ऑप्शन है याद रखना एवं पुनः स्मरण करना, तीसरा है सोचना और चौथा है कल्पना करना। स्मृति का जो अर्थ है याद रखना एवं पुनः स्मरण करना होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है विस्मरण सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन पहला है एबिंगहॉस ने, दूसरा है पियाजे ने, तीसरा स्किनर ने और चौथा है थार्नडाइक ने। विस्मरण सिद्धांत जो देने वाले व्यक्ति थे वो एबिंगहॉस थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट का संबंध किससे है? इसमें से किसका संबंध गेस्टाल्ट से है? ऑप्शन पहला है अंतर्दृष्टि से, दूसरा ऑप्शन है अनुबंधन से, तीसरा है पुनर्बलन से और चौथा है प्रेरणा से। गेस्टाल्ट का जो संबंध है अंतर्दृष्टि से है, जिसके जनक कोहलर, कोफका, वर्दीमर माने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है बालक एक कोरी स्लेट है, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि बालक एक कोरी स्लेट है? ऑप्शन पहला है रूसो, दूसरा ऑप्शन है जॉन लॉक, तीसरा है प्लेटो और चौथा है अरस्तु। बालक एक कोरी स्लेट है जॉन लॉक ने कहा था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? ऑप्शन पहला है रुक रुक कर, दूसरा है सतत एवं निरंतर, तीसरा है अचानक और चौथा है अस्थायी। विकास की प्रक्रिया जो होती है सतत एवं निरंतर होती है, कंटिन्यू होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मानसिक आयु की अवधारणा किसने दिया था? ऑप्शन पहला है बी ने, दूसरा ऑप्शन है टर्मन, तीसरा है स्पीयरमैन और चौथा है गिलफोर्ड। मानसिक आयु की अवधारणा बी ने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि कौन सी है? इसमें से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि? ऑप्शन पहला है साक्षात्कार, दूसरा है प्रश्नावली, तीसरा है रोर्सा परीक्षण और चौथा है अवलोकन। व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपी विधि है वो रोर्सा परीक्षण है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है बालक की पहली पाठशाला परिवार है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन पहला है सामाजिकरण से, दूसरा ऑप्शन है अधिगम से, तीसरा ऑप्शन है बुद्धि से और चौथा ऑप्शन है स्मृति से। बालक की पहली पाठशाला परिवार है, यह सामाजिकरण से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बालक के सामाजिकरण का विकास उसके परिवार से ही शुरू होता है। अगला है प्रेरणा का प्रमुख स्रोत क्या है? इसमें से प्रेरणा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन पहला आवश्यकता, दूसरा ऑप्शन है स्मृति, तीसरा है बुद्धि और चौथा है कल्पना। प्रेरणा का जो प्रमुख स्रोत है वो आवश्यकता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है विकास का कौन सा सिद्धांत सिर से पैर की ओर विकास को दर्शाता है? ऑप्शन पहला है निकट दूर सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है मस्तकोध्मुखी सिद्धांत, तीसरा है सामान्य से विशिष्ट और चौथा है निरंतरता। सिर से पैर की ओर जिसे हम सिफेलोकॉर्डल भी कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसने कहा था? किसने कहा था कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है? ऑप्शन पहला है रॉस ने, दूसरा ऑप्शन है हॉरलॉक ने, तीसरा है वैलेंटाइन ने और चौथा है पियाजे ने। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, रॉस ने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें से क्या कौन सी विशेषता है जो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन पहला है शारीरिक वृद्धि, दूसरा है भावनात्मक अस्थिरता, तीसरा है पहचान की खोज और चौथा उपरोक्त सभी। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है इसमें से तीनों है, शारीरिक वृद्धि भी, भावनात्मक अस्थिरता भी और पहचान की खोज भी करता है इस अवस्था में। इसका जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन पहला है पशुओं के व्यवहार का, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के व्यवहार एवं अधिगम का, तीसरा ऑप्शन है समाज का और चौथा ऑप्शन है संस्कृति का। शिक्षा मनोविज्ञान जो मुख्यतः अध्ययन करता है विद्यार्थियों के व्यवहार एवं अधिगम का करता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।